हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में रह के आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं। ये रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही सेंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 2 नंबर फैब मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे एरीज की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज को देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या बताना चाहते हैं आपको। सबसे पहली एनर्जीज में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये जब आपसे दूर गए थे, जिस वक्त इन्होंने आपको छोड़कर आगे बढ़ना स्टार्ट किया था, उस वक्त शायद इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हो सकता है इनका किसी थर्ड पार्टी से रिलेशन है, वो वहाँ पर पे कमिटमेंट दे चुके हैं या वहाँ पर उनके साथ मैरिज हो चुकी है इनकी। या हो सकता है इनकी फैमिली आप लोगों की मैरिज के लिए तैयार नहीं थी, मान नहीं रही थी आपको लेकर। या अगर मैरिड, आप ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो फैमिली का इशू होगा। फैमिली बार बार इनके कान भरती है या बार बार इन्हें आपसे दूर हो जाने के लिए कह रही है। तो इस तरीके की एक एनर्जी, जहाँ पर ना जो थर्ड पर्सन है आप लोगों की लाइफ में, जो तीसरा इंसान था आप लोगों की लाइफ में, वो आपके पार्टनर के ऊपर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल था। यानी कि आपके पार्टनर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के ऊपर निर्भर है और उस वजह से आपके पार्टनर उनकी जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में या उन्हें प्रायोरिटी देने के चक्कर में या उन्हें नाराज ना कर पाने के चक्कर में आपसे दूर हो गए, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया और कहीं ना कहीं आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया। लेकिन अब क्या है ना कि आपके पार्टनर ये सब चीज़ें करके खुश नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर वो चीज़ें करके खुश हैं, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है, वो मैरिज करके हैप्पी नहीं है, वो आपके लिए स्टैंड ना लेके खुश नहीं है। उनको गिल्ट होता है, वो परेशान होते हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। बस वो यही सब चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि क्या अब आप उनको समझेंगे, क्या आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, क्या आप ये समझ पाएंगे कि उनके ऊपर उस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कितना ज़्यादा दबाव उनके ऊपर पड़ रहा था दूसरे इंसान का, और कितना ज़्यादा वो अपनी फैमिली को खुश करने के चक्कर में, शायद उन लोगों को खुश करने के चक्कर में शायद आपके बारे में सोच भी नहीं पाए। उस चीज़ के लिए वो शर्मिंदा हैं, उस चीज़ के लिए वो सैड हैं। लेकिन अगर आप उनकी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? आप उनकी सिचुएशन में होते, क्या आप अपनी फैमिली के लिए नहीं खड़े होते? क्या आप अपनी फैमिली की नहीं सुनते? क्या आप अपनी फैमिली की खुशियों का ख्याल नहीं रखते? तो इस तरीके की एक एनर्जी, जहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, आप उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि उस वक्त सिचुएशन कैसी थी जब उन्होंने आपसे दूर जाना स्टार्ट किया या डिस्टेंस क्रिएट किया। यहाँ पे जो ये आपके पार्टनर हैं, आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं वो सारी फीलिंग्स तुम्हारे सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ या मैं वो सब चीज़ें तुम्हें नहीं बता पाता हूँ जो मैं रियल में फ़ील कर रहा हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, उनके इमोशन बहुत हैं आपको लेकर और पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन सोचते हैं वो आपको, एक अच्छे इंसान के तौर पर देखते हैं वो आपको, आपके साथ कंपैटिबिलिटी फील होती है उनको। लेकिन वो ना वो सब चीज़ें आपके सामने जाहिर ही नहीं कर पाते, चाह कर भी आपको नहीं बता पा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुमसे दूर जाने के लिए, शायद तुमसे डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मुझे अपना एक अलग ही चेहरा तुम्हें दिखाना पड़ता है, शायद वो रूडनेस तुम्हें दिखानी पड़ती है और इन बातों को लेकर मैं भी खुश नहीं हूँ या उस मेरे उन एक्शंस को लेकर मैं खुद भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी हर्ट होता है जब मैं तुमसे रूडली बात करता हूँ या करती हूँ। मुझे भी तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ या करती हूँ। मुझे भी बात करनी है, मुझे भी कम्युनिकेशन करना है। मैंने भी वो सपने तुम्हारे साथ देखे थे, मैंने भी वो ड्रीम्स देखे थे कि फ्यूचर में हम साथ होंगे। तो जब वो ड्रीम टूटे हैं तो मुझे भी उतना ही बुरा लगा है जितना तुमको लगा है, बट मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। या तो हो सकता है अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है ना, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी इनको किसी तरीके से ब्लैकमेल भी कर रही हो सकती है, जिस वजह से आपके पार्टनर वहाँ पे स्टक हो चुके हैं, तो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर।
तो वही सब चीज़ें ना आपके पार्टनर चाहते हैं आप अंडरस्टैंड करें, उनके इमोशन को समझें कि वो सच में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और ऐसा क्या है जो वो चाह कर भी आपके सामने कह नहीं पा रहे। वो चाहते हैं उनके बिना कहे आप उनको समझ जाएँ, जैसे हमेशा समझा करते थे। देखिए आप लोगों का रिलेशनशिप ना बहुत अच्छा रहा है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। कहीं न कहीं आप लोगों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आप उनको ना हमेशा समझ पाते थे, अंडरस्टैंड कर पाते थे, उनकी सिचुएशन को समझ पाते थे। उनके बिना कहे आपको पता चल जाता था कि वो दुखी हैं या खुश हैं या क्या हैं। आप उनकी एनर्जीज़ को अब्ज़ॉर्ब कर पाते थे, समझ पाते थे, अंडरस्टैंड कर पाते थे। तो अभी वो वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप अभी भी उनको समझें, अभी भी उनको अंडरस्टैंड करें कि जो कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच थी, जो प्यार आप दोनों के बीच में था, जो लगाव उन्हें आपसे था ना, वो उनको उस थर्ड पर्सन से नहीं है, उनको उन सिचुएशन में नहीं है। वहाँ पर पे अगर वो बढ़ भी गए हैं आगे किसी के साथ तो डेफ़िनेटली वो खुश नहीं है वहाँ पर, जितना खुश शायद वो आपके साथ रहते थे या जितना सैटिस्फाई वो आपके साथ होते थे, जितना ज़्यादा लव्ड या जितना ज़्यादा केयर्ड वो आपके साथ फ़ील करते थे, वो उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं करते। हाँ, वो एडजस्ट कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि वो भी निभाना ज़रूरी है। अगर वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर आपके पास आ जाएँगे तो शायद वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाएँगी। या अगर वो किसी के साथ मैरिड हो गए हैं, किसी से शादी कर ली है, अब उस पर्सन को छोड़कर आपके पास आना शायद उस इंसान के लिए भी गलत होगा। तो वो वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें समझें कि किस सिचुएशन में उनको ये डिसीजंस लेने पड़े थे अपनी लाइफ में, किस कंडीशन में उन्होंने ये डिसीजन लिए हैं। आपके ये जो पर्सन है वो आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, इतनी डिस्टेंस आ जाने के बाद भी, न जाने क्यों वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। स्पेशली आपसे जुड़ी हुई यादों को नहीं भुला पा रहे हैं, आपसे जुड़े हुए अपने उस कनेक्शन को नहीं भुला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं। आपके थॉट्स उनके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, आपके विचार उनके माइंड में आते रहते हैं। उनको ये ख्याल आता रहता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या आप अपनी लाइफ में खुश हैं, क्या अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हैं, क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, इस समय पे क्या कर रहे हैं, आगे चलकर क्या होगा, चीज़ें कैसे होंगी, पास्ट में चीज़ें कितनी खूबसूरत थी। इन सब यादों को लेकर वो चलते हैं। कभी कभी ड्रीम्स में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा देख लेते हैं और जब वो ड्रीम में आपको देखते हैं ना, उस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उस वक्त पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको याद आती हैं जो आप लोगों के बीच में थी। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीज़ें सही हो सकें, चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकें आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके वेल विशर दिखाई दे रहे हैं, आपको ना काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस समय पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन ना आपको इतना ज़्यादा मानते हैं या इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं या इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को नहीं खोया। आपने इस मुसीबत के समय में भी उनके लिए उस प्यार को नहीं खोया। आप आज भी उनके लिए उतनी ही फीलिंग्स रखते हैं जितना शायद स्टार्टिंग में रखते थे और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और इस चीज़ के लिए वो आपको थैंक्स भी बोलना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि शायद आपके बराबर उनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, शायद आपके बराबर प्यार उनके लिए कोई नहीं रखता है। ये बात वो बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होने की वजह से आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता है कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए कितनी प्योर थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी और कितना ज़्यादा उनके लिए आप एक बेहतर इंसान थे। आपके साथ लाइफ अगर वो स्पेंड करते तो शायद वो चीज़ें बहुत अच्छी होती। लेकिन इस वक्त पे ये सब चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर भी नहीं कर पा रहे, आपको बता भी नहीं पा रहे, खुलकर ये सब चीज़ें आपके सामने कह भी नहीं पा रहे। इस चीज़ की वजह से कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि कहना बहुत कुछ है, बताना बहुत कुछ है उन्हें आपको, लेकिन बात ये है ना कि सिचुएशन ऐसी है कि ना कह ही पा रहे हैं ना उससे छुपा ही पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स और आपके लिए इमोशन काफ़ी अच्छे दिखे हैं आपके पार्टनर के, उनकी भावनाएं आपको लेकर अच्छी हैं और वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़कर तरक्की करें, ग्रोथ करें। आपको अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपसे बहुत प्यार करता है तो आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं, बट वो इस वक्त पे आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, वो चाहते हैं चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हो सकें, बेहतर हो सकें, एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में ज़रूर हो सके। सो इमोशन आपके पार्टनर के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्योर दिखे हैं, इमोशन दिखा है ये पर्सन। हाँ, सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होगी। सो अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, सिचुएशन रेजोनेट हुई है, पसंद आई है रीडिंग, तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।